स्वाध्याय में निकल रही थी कि जब ये व्यक्ति जानता है कि अब काया का कोई उपचार नहीं हो सकता है, काया जीर्ण शीर्ण हो रही है, दिन पर दिन परिवर्तित हो रही है, क्योंकि तिरने के भी 3 कारण हैं। तिरने के भी 3 कारण हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और डूबने के भी 3 कारण हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। और संसार में परिभ्रमण में भी, हम मनुष्य भव में भी देखते हैं कि 3 पड़ाव हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। और उत्पाद, व्यय और द्रव्य 3 वो भी हैं जो शाश्वत हैं, चलते रहते हैं हमारे जीवन में। तो हमें किस प्रकार से संसार से पार होना है? श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। यदि श्रद्धा हो और ज्ञान नहीं हो तो भी काम नहीं चलेगा, और ज्ञान हो और श्रद्धा नहीं हो तो भी ज्ञान से अकेले काम नहीं चलेगा, लेकिन चारित्र भी नहीं हो तो भी काम नहीं चलेगा। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और कहने लगा मुझे बहुत खांसी चलती है। अब डॉक्टर ने कहा खटाई मत खाना। तो बोला खटाई तो नहीं छोड़ सकता हूँ। बोले दही मत खाना। बोले दही भी नहीं छोड़ सकता हूँ। अब सब डॉक्टर के पास जाए, सब डॉक्टर यही बताएं। बोले नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तुम्हारे पास और कोई दवाई हो जिससे मैं खाता भी रहूं और रोग भी ठीक हो जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं ये तो नहीं कहता हूँ, लेकिन हाँ कुछ फ़ायदे करा सकता हूँ। बोले क्या फ़ायदे करा दोगे? तो डॉक्टर ने कहा कि ये फ़ायदा करा दूंगा कि तुझे रात को चोर नहीं आएगा। बोले बहुत अच्छी बात है, मैं धनपति हूँ तो धन का चिंता लगी रहती है, चोर नहीं आएगा तो बता। बोले तेरे बुढ़ापा नहीं आएगा। बोले सारी दुनिया इसी के तो पीछे पड़ी है, इतनी जो दुकानें और खुले हुए ब्यूटी पार्लर इसी के लिए तो खुले हैं कि बुढ़ापा नहीं आ जाए। और बोले तेरे यहाँ पर बुढ़ापा नहीं आएगा, और उसके बाद है चोर नहीं आएगा, और कोई भी कहते हैं कि तेरे घर पर कुत्ता आदि नहीं आएगा। तो बोले बस इससे भी परेशान रहता हूँ, घुस जाते कुत्ते, दिन भर में नौकरों को कहता हूँ भगाओ। तो बोले तू जितना खाता उससे दुगना खाना। तो उसने डॉक्टर के पैर छुए और कहने लगे डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे, आपने हमें बहुत अच्छा रास्ता बता दिया कि दुगना खाओ और उसके बाद भी कोई चिंता नहीं, फायदे और हो जाएंगे। अब वो कुछ दिन बाद जब दुगने खाने लगा तो बीमार हो गया। डॉक्टर के पास गया, कहने लगे डॉक्टर साहब तुमने कैसी दवाई दी? डॉक्टर ने दवाई के नाम पर कुछ ऐसे ही रख दिया था। तो बोले तुमने क्या दवाई दी? डॉक्टर ने कहा जो दवाई दी थी वो फायदा कर रही कि नहीं? बोले काहे की फायदा कर रही? आपने कहा था बुढ़ापा नहीं आएगा, आपने कहा था चोर नहीं आएगा, आपने कहा था कुत्ता नहीं आएगा। कहने के मैंने तीनों फायदे सही बताए थे। जब तू दरवाजे पर लाठी लेकर बैठा रहेगा तो कुत्ता कहाँ से अंदर आएगा? तू चल ही नहीं पाएगा बिना लाठी के। और कहने लगे चोर? बोले जब तू रात भर खांसेगा तो चोरों को पता चल जाएगा तू जग रहा है, तो चोर कहाँ से आएंगे? और बोले आपने कहा था कि बुढ़ापा नहीं आएगा। बोले जब तू जवानी में ही मर जाएगा तो बुढ़ापा कहाँ से आएगा? यही संसारी प्राणी की हालत है। संसारी हो या सन्यासी हो, आचार्य कहते हैं अंतरंग में परिणाम नहीं आया तो कोई बदलाव, बाहर के बदलाव बहुत आसान है। क्योंकि कहा है कि सम्यक दर्शन के अभाव में नवग्रीवक तक तू होकर आया है, और अभी भी कहते हैं अनंत बार मुनि पद धारण किया है। सच्चाई ये है कि अनंत बार नहीं किया है, लेकिन बच्चे को हम डांटने के लिए, बच्चे को समझाने के लिए कहते हैं तू इतना खा गया, क्या हिसाब नहीं है सुबह से। क्यों? लेकिन माँ जानती है कि बच्चे को उससे निर्वृत्ति दिलाना है। इसी प्रकार आचार्य समझाने के लिए कहते हैं कि तू इतनी बार मुनि बना, लेकिन तेरे बीज के अभाव में आज तक वृक्ष की वृद्धि नहीं हुई है। और वही हाल हमारा है, पट्टी सुसाफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। आज भगवान के निर्वाण कल्याणक भी हो जाएं, लेकिन वही रोज की रूटीन रहती है हमारी। एक महावीर भगवान का कल्याणक निर्वाण मना लेते हैं, और वो भी कैसा मना लेते हो?
घर की सफाई की महीनों से तैयारी करते हो, चित्त की सफाई का कोई ख्याल ही नहीं आता है। वहाँ अतिशय हुए थे, यहाँ दिल में जरा भी परिवर्तन नहीं आता है कि निर्वाण कल्याणक है। और सच पूछो, हमें भगवान के निर्वाण कल्याणक क्यों मनाने कोई पूछे आपसे तो क्या जवाब दोगे कि भगवान गए थे तो मैं खुशी हुई थी। हम वो नालायक बच्चे हैं जो एक आध अच्छा आ जाए, अच्छे काम करे, संयम के मार्ग पर चले, श्रद्धा ज्ञान चारित्र अच्छा हो तो कहते जाने दो, इतनी दुनिया जा रही, इतने पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, इतने सारे लोग जा रहे हैं, कोई बेवकूफ तो नहीं होंगे, जा रहे हैं तो सब बुद्धिमान ही होंगे। हम भी सोचते हैं एक आध गए तो जाने दो, इतनी सारी दुनिया तो यही काम कर रही है। हम सोचते हैं भगवान का नाम ले लेंगे, मैं कहती हूँ ना नाम से कुछ होगा ना राशियों से कुछ होगा। महावीर और मारीच के नाम तो एक से थे, राम रावण की राशि तो एक सी थी, कृष्ण और कंस की राशि एक सी थी, लेकिन वृत्तियों में महान अंतर था। और वृत्ति जैसी मति थी वैसी गति हो गई। हम सोचते हैं कि हम भगवान के खानदान के हैं, हम उनके वंशज हैं। सोच कर देखना हम क्या वंशज, कैसा काम कर रहे हैं। वो जहां से गुजरे थे वहां लोग उनकी चरित्र से, उनके चित्त से, उनकी वृत्तियों से आकर्षित होकर उनके भक्त हो गए थे। आज हम आपस में सारी जैन समाज भी एक नहीं हो पा रही है, और इस नाम पर और झंडे खड़े करते हैं कि हम तो गलत को नहीं मानते। अरे तुम गलत को नहीं मानते हो, आपसी भेदभाव लाना भी सबसे बड़ा धर्म है। हम यदि सत्य मैत्री की बातें पढ़ते हैं और इंसान इंसान से नहीं मिल सके, वो परमात्मा से क्या मिल सकेगा। जो इंसान के भेष में होकर प्रेम वात्सल्य करुणा और इनको नहीं अपना पाया, वो निर्वाण को क्या अपनाएगा। सुना है बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं, सुना है बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं, समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं, समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं। मिट गए जो धर्म की खातिर, वो भी कभी इंसान थे लेकिन आज भगवान हुए हैं। वो भी कभी इंसान थे लेकिन आज भगवान हुए हैं। हम भगवान कब होंगे, ध्यान रखना। भगवान भागने से नहीं होता है, भगवान जागने से होता है। जिस पर्याय में जाग गए, भील की पर्याय में जाग गए तो नेमिनाथ हो गए, सिंह की पर्याय में जाग गए तो महावीर हो गए, और मारीच की पर्याय में सो गए तो कितने काल भटक गए। हम सोच कर देखना, जो सगे पोते को नहीं तार सके, सगे मौसा जी को नहीं तार सके। आप सबको पता राजा श्रेणिक कौन थे, महावीर भगवान के मौसा जी थे। और सोचो अपने मृगावती के गांव में चेलना बेची गई थी, जहाँ फूलर से ठानी रहती थी वो मृगावती का गांव था। सगी बहन वहाँ की पटरानी थी, रानी थी। और हम किस पर विश्वास करें कि कौन हमारा है। हमारा धर्म यही सिखाता है कि जब तुम देखो कि तुम्हारे अब बीमारी का उपचार नहीं हो सकता है, अब वृद्ध अवस्था आ गई है, और कहते दुर्भिक्ष पड़ गई है, अकाल पड़ गया है, उपसर्गे दुर्भिक्षे जर सिरुजायम च निप्रतिकारा धर्माय तन विमोचन माहू संलेख ना मारिया। उपसर्ग आ जाए, अब अपन को पता चल जाए कि बचने वाले नहीं है। एक बार एक आग लगी, शहर में आग लगी, उस भवन में भी आग लग गई। सब सामान लेकर भाग रहे थे, जहां पर लोग थे सब लोग अपने घर से भागकर सड़क पर आ गए, और जो बचा पाए, जितना जिससे बचा पाए सब लोग बचा कर भाग रहे थे, लेकिन रो रहे थे। एक फकीर वहां से निकला, रोज की तरह अपने एक तार पर गीत गा रहा था। एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि क्या तुम बचा नहीं पाए कुछ, तुम्हें ज्यादा सदमा लगा क्या,
तुम्हें पता नहीं है कि आग लग गई, सब लोग बचा के भाग रहे हैं सामान अपना, तुम कुछ भी नहीं बचा पाए क्या? उसने कहा कि हमने बचा लिया। बोले तुम्हारा तो कुछ दिखता ही नहीं, ना तुम भाग रहे हो ना दौड़ रहे हो। और कहा कि तुम तो रोज की तरह आराम से भाई एक तारे पर शांति से भजन गाते हुए जा रहे हो। उसने कहा हमने बचा लिया। उन्होंने कहा तुमने कहाँ बचा लिया, कहाँ पे है तुम्हारा सामान? उसने कहा तुमने बाहर का सामान जोड़ा था, हमने अंदर का सामान जोड़ा था। तुम बाहर भागे हो, मैं अंदर भागा हो। तुम जितना लेकर भागे हो तब भी रो रहे हो, और मैंने पहले से इकट्ठा करा ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि अग्नि तो एक दिन जलाएगी, इस जोड़ने वाले को भी जलाएगी। जब जोड़ने वाले को भी जला देगी तो फिर इतना जोड़ना किसके